हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे। आज हम राजदार ऐप के माध्यम से जो ओबीसी का सर्वे होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो राजदारा ऐप को कैसे चलाएं और उसमें क्या डाटा भरना है, कैसे भरना है, उसके बारे में है। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद में यहाँ सर्च करना है राजदारा ऐप। ये करते ही आपको पहले नंबर वाला जो मिला है V2 वाला नहीं करना, ये जो पहले नंबर वाला है इस पे आपको ओके करके इंस्टॉल कर लेना है इसको। मेरा ये पहले से इंस्टॉल है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद अगला काम क्या करना है, इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो है डिपार्टमेंट, एक है सिटीजन। तो अपने इसमें सिटीजन वाला ओके करना है, ठीक है। तो इसमें अपने 2 नंबर पे ओके कर लेंगे सिटीजन पे। जैसे ही सिटीजन पे ओके करेंगे तो आगे हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, जिसमें एक हमारी SSO ID और एक हमारा मोबाइल नंबर। इन दोनों से हम लॉगिन कर पाएंगे। तो आप इन दोनों में से किसी से भी लॉगिन कर सकते हो। मैं यहाँ SSO ID से लॉगिन करके दिखाता हूँ। चलिए, इस समय हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारा लॉगिन हो जाएगा। इस तरह लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो इसमें आपका डैशबोर्ड, ऑफलाइन जो आपने डाटा रखा हुआ है वो, और लॉग आउट, ये 3 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अब इसमें अपने सेलेक्ट डिपार्टमेंट पे ओके करेंगे। तो यहाँ जितने भी टीचर्स हैं अपने, जो BLO साथीगण हैं या प्रगणक हैं, वो अपने इस 3 नंबर पर ओके करना है। राजस्थान स्टेट अदर बैकवर्ड क्लासेस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कमीशंस, ठीक है। इस पे ओके करेंगे 3 नंबर पे और इसको ओके कर देंगे। अब नेक्स्ट है सेलेक्ट असिस्ट में अपने OBC सर्वे कर रहे हैं तो OBC सर्वे पर ओके कर देंगे। फिर नेक्स्ट अपना कह रहा है ये सिलेक्ट सर्वे नेम, सर्वे का नाम। तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा OBC सर्वे फॉर्म, अपने फॉर्म भर रहे हैं सर्वे वाला। ऐसे करके यहाँ तक पहुँच गए। अब अपने करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अगला क्या काम है हमारा, आगे आएगा अपने पास एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा नो सर्वे अवेलेबल ऑन दिस ID, प्लीज़ क्लिक यस टू ऐड ए न्यू सर्वे। यानी कि अभी तक हमने इस पर कोई भी सर्वे नहीं किया हुआ। जो अपने ID लॉगिन किया है इस पर अब नया सर्वे शुरू करेंगे। तो इस ID पर सर्वे शुरू करने के लिए हम यस का ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर ये लोडिंग लेगा। उसके बाद हमारे सामने ये पेज खुल के आया है जिसमें हमें लिखा हुआ है क्षेत्र का प्रकार, कौन सा क्षेत्र है वो, परिवार के मुखिया का नाम, क्या आप परिवार के BPL में चयनित हो, क्या आपका परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभार्थी है, परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है, मुखिया की आयु, मुखिया का लिंग कौन सा है, जाति, उपजाति, मुखिया की शैक्षणिक योग्यता, फिर मुखिया की आजीविका का साधन और परिवार के सदस्यों की संख्या। इसके बाद हम इसको एक एक करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले अपने क्षेत्र चुनेंगे। जो ग्रामीण में वो ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे, जो शहर में वो शहरी। जैसे यहाँ मैं ग्रामीण का सिलेक्ट कर देता हूँ, ग्रामीण सेलेक्ट करके ओके करेंगे। इसके बाद अपने देखेंगे ज़िले का नाम। ज़िले का नाम अपने जो भी डाल लेंगे, जो अपने जिस ज़िले में कर रहे हैं। जैसे मैं गंगानगर में कर रहा हूँ तो मैंने गंगानगर डाल दिया। अगला ग्राम पंचायत का नाम, यहाँ अपनी कोई भी पंचायत XYZ जो भी अपना नाम है उस पंचायत का नाम डालना है। फिर इसके बाद आएगा पंचायत समिति, जहाँ आप जिस पंचायत समिति में हो। जैसे मान लो गंगानगर डाल देता हूँ मैं, गंगानगर पंचायत समिति आ गई, ठीक है। इसके बाद अगला आ रहा है अपने गांव का नाम, किस गांव का सर्वे करना है आपको। जैसे गंगानगर में कोई भी एक गांव मान लो, जैसे अपने मान लो 3A का मैं कर रहा हूँ सर्वे, ठीक है। गांव का नाम डाल दिया। यहाँ डालना है परिवार के मुखिया का नाम। अब एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जो परिवार के मुखिया का नाम है ये इंग्लिश में डालना है अपने। इस नाम को हिंदी में नहीं डालना, इंग्लिश में डालना है। तो जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ XYZ जो भी अपने देखे ना, राम है ना, ये इंग्लिश में मैंने नाम डाल दिया। पर OBC का सर्वे करना है तो उसमें राम तो होएगा नहीं। जैसे अपन डाल देते हैं जसवंत सिंह। चलो, जसवंत सिंह ये नाम अपने डाल दिया। क्योंकि ये OBC सर्वे है, इसमें अपने जो OBC कैटेगरी में आते हैं ना, जैसे सिख हो गए या जो बिश्नोई समाज के हो गए, ऐसे धर्म डालने हैं जो अपने OBC में आते हैं। अब देखो, क्या आपका परिवार BPL में चयनित है। अगर BPL है तो BPL हाँ करना है, अगर नहीं है तो APL है तो इसको अपने इसमें नहीं में कर देंगे, ठीक है। अगर आपका जिसने पूछा है परिवार BPL में चयनित है, अगर BPL है तो हाँ, नहीं है तो नहीं कर देंगे इसको। अगला है क्या आपका परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभार्थी है, मतलब जो गेहूँ मिलती है हर महीने वो मिलती है कि नहीं, ये लगभग सभी को मिलती है, इसमें हाँ करना है। फिर अगला परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितने, मतलब अपने कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, जो भी काम है वो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसमें हाँ कर देंगे। अगला ऑप्शन, यदि हाँ है तो पद नाम। अब इसमें मान लो वो किस पद पे काम कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं
जिला परिषद सदस्य हैं, नगर निगम में काम कर रहे हैं, नगर पालिका के सदस्य हैं, या क्या है, सरपंच है, उप सरपंच है, पंच जो भी है ना, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान है, उप प्रधान रहा है, पंचायत समिति सदस्य रहा है। तो ये अगर ऑप्शन आए तो इसको कर देना हाँ। जैसे आपके गांव में सरपंच होता है तो सरपंच पे ओके कर देना, उप सरपंच मिल जाएगा आपको, पंच मिल जाएगा। अगर नहीं है तो इसको कैंसिल करके ऊपर वाले को नहीं कर देना, फिर ये ऑप्शन हट जाएगा आगे वाला। अब अपने नेक्स्ट क्या करना है, इस परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ अपने जो परिवार के मुखिया का नाम लिखा था ना, वहाँ पर इसकी अब आयु लिखनी है, परिवार के मुखिया की आयु। तो ये आयु लगभग अपने मान के चलते हैं 60 के करीब हुआ है ना। ठीक है, परिवार के मुखिया की आयु लिख देंगे। नेक्स्ट अपना है लिंग चुने, अगर वो पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, और थर्ड जेंडर है तो इसमें अन्य में आ जाएगा। पहली बात अपने ज़्यादा पुरुष मिलेंगे या कहीं की और महिला भी मिल सकती है। पुरुष का नाम लिखा, ओके किया। अब उनकी जाति लिखनी है, यहाँ पे कौन सी जाति है देखनी है। अहीर हैं, इलाहा, उभयलिंगी, ओड हैं, कलकी, पटेल, पाटीदार, आंजना, कुलमी, कंडेरा, पिंजारा, कंबोज, कलाल, टाक, मेवाड़, स्वालका, जायसवाल, कागची, कच्छी, कायम खानी, किरार, कुंजड़ा, राइन, प्रजापति, कुमावत, कोतवाल, खरोड़, खैरवा, खेलदार, गद्दी, गाड़िया, लोहार, गाड़ी, तनागोरी, गिरी, गोसाई, दसनाम, गोस्वामी, गुर्जर, गडरिया, गांची, चारण, चूनगर, चौबदार, चिपा, भावसार, नामा, रंगरेज, नीलगिर, बंधारा। ये जितने भी है ना इसमें, जाट, जट, सिख, और ये दर्जी हो गया, जो अपने नाई होते हैं वो हो गए, देशवाल हो गया, धाकड़ हो गए, धोबी, नट, पटवा, बागड़िया, ये बागड़िया अलग है। ठीक है, बागड़िया ये बिसायती हो गए, जांगड़ हो गए, भोपा हो गए, मंदिरा, मदारी, यहाँ बाजीगर भी हो गए, मल्लार हो गए, मल्लाह। इसमें ब्रह्मा, ये महाब्रह्मांड, फ़कीर, माली, मुल्तीन, मेव, मोगरिया, ऐसे करके ना आप इसमें से देख लेना। ठीक है, इसमें आपको वो मिल जाएंगे कि कौन से हैं। तो इसमें हम ज़्यादातर पंजाबी ही मिलेंगे अपने को यहाँ पर। तो यहाँ कंबोज होंगे या फिर वो सिख होंगे, जट सिख होंगे। तो अपने इसमें ये देखो जट या जट सिख देख लेते हैं अपने ओबीसी में, इसको ले लिया। अब अपने इसमें क्या करना है, मुखिया की शैक्षणिक योग्यता चुननी है कि वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, प्राइमरी पढ़ा है, सेकेंडरी पढ़ा है, या फिर आगे स्नातक है, स्नातकोत्तर है, या तकनीकी शिक्षा की हुई है उसने, या इसके अलावा अन्य कोई शिक्षा की हुई है। तो इसमें आप जो भी पढ़े लिखे हैं ना, 12वीं तक पढ़े हैं, तो ये सीनियर सेकेंडरी आप कर सकते हो, इसको ओके कर देंगे। फिर मुखिया की आजीविका का साधन, यानी वो करते क्या हैं, अगर नौकरी पेशे में तो नौकरी, कृषि करते हैं तो कृषि, खुद का कोई बिजनेस है तो स्वयं का व्यवसाय, और मजदूरी करते हैं तो मजदूरी। तो ज़्यादातर कृषि करते हैं, मैं कृषि पे ओके करता हूँ। फिर आ जाएगा परिवार के सदस्यों की संख्या चुनें। अब परिवार के सदस्य कितने हो सकते हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं। ठीक है, 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें परिवार के सदस्य वो होंगे जिसमें अपने मुखिया नहीं माना जाएगा। जैसे एक परिवार में 5 लोग रहते हैं टोटल। ठीक है, एक हस्बैंड है, एक उसकी वाइफ है, और उसके 3 बच्चे हैं। तो इसमें अपने परिवार के मुखिया का नाम पहले दे दिया। अब इसमें सिर्फ अपने 4 चुनेंगे, एक पहले हो गया और 4 ये हो गए, कुल मिला के ये 5 हो गए। ठीक है, फिर आ गया पहले सदस्य का नाम, जो अपने उसमें सदस्य था ना पहला, उसका नाम। तो इसमें जो पहले सदस्य का नाम अपने क्या देखेंगे, यहाँ पर अपने उसमें कैटेगरी वाइज लिख देंगे। एक सदस्य का नाम लिख दिया, अब उसकी वाइफ का नाम लिख देंगे अपने। जैसे अपने रखते हैं इस यहाँ पर रमनदीप कौर। ठीक है, रमनदीप कौर रख दिया। मुखिया से संबंध लिख देंगे, क्या संबंध है, उसकी वाइफ है। पहले सदस्य की आयु, इसकी आयु हो जाएगी लगभग 55 के आसपास कर दी। लिंग चुनना है, महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष। शैक्षणिक योग्यता सेम वही, पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए, कितने पढ़े हैं, आजीविका करते हैं या क्या करते हैं, स्वयं का व्यवसाय करते हैं, मजदूरी करते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन इनको देना चाहिए कि जो कुछ भी नहीं करता उनके लिए क्या अन्य का ऑप्शन आना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें अपने क्या करेंगे, तो इसमें अपने स्वयं का व्यवसाय कर देंगे। नेक्स्ट है दूसरे का सदस्य का नाम। ऐसे करके अपने जो भी उसमें जितने भी सदस्य रह रहे हैं उन सभी सदस्यों का डाटा भर लेंगे, जितने भी सदस्य हैं, 3, 4, 5। जैसे मैंने यहाँ पर कितने 4 सेलेक्ट किए थे ना, तो यहाँ वो चारों का नाम लेगा। अगर यहाँ पर मैं 1 कर देता तो अपने क्या करते, यहाँ पर एक जो पहले भरा हुआ ना डाटा वही आ जाता सेम, पहले सदस्य का नाम, पहले सदस्य का संबंध,
मुखिया से संबंध, पहले सदस्य की आयु, सदस्य का लिंग, है ना, ये सेम आ जाता है। और फिर इसको अपने ओके कर देते लास्ट में। यहाँ से करते हैं गेट लोकेशन, इस पे ओके करेंगे गेट लोकेशन पे। तो ये ऑटोमेटिक जहाँ अपने उस घर में बैठे हैं या जहाँ अपने खड़े हैं वहाँ सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ की ये लोकेशन ले लेता है ऑटोमेटिक। फिर इसको करना है अपने लास्ट में सबमिट। जैसे इसको सबमिट करेंगे तो ये अपना एक मान लो आ जाएगा, उसमें सबमिट होकर आ जाएगा और अपने को दिखाएगा कि आप इसको एडिट करोगे या आगे सबमिट करोगे। उसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन उसमें एडिट का है जिसमें क्लिक करते ही उसको अपने एडिट भी कर पाएंगे, और लास्ट में आएगा सबमिट करने का तो उसमें अपने सबमिट भी कर पाएंगे। तो ये थी आपकी ओबीसी सर्वे का जो फॉर्म भर रहे थे वो। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।